आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी में क्या होगा, आपको सीरीज समझनी है। सीरीज यानी कि श्रेणी जिसके अंदर क्या होता है कि एक समान गैप दिखेगा, जिसका अंतर दिखेगा, एक समान अंतर दिखेगा। जैसे कि आप कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे आपको पता है काउंटिंग है हमारी, काउंटिंग कैसी होती है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी AP, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मैंने एक जगह लिख लिया 1 2 2 का 4 6 9 11, ये बताओ AP होगी कि नहीं होगी। जब कोई से भी नंबर सीरीज में लिखे हुए उसके अंदर का आपको जो गैप दिख रहा होगा, अंतर दिख रहा होगा, वो बराबर हो। जैसे कि 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, मतलब 1 में 1 ही जुड़ा है तब 2 बना है, 2 में भी 1 ही जुड़ा है, 3 में भी 1 जुड़ा है, 4 में भी 1 जुड़ा है, मतलब कि सबके अंदर कितना +1 हुआ है, मतलब सबके अंदर +1 हो रहा है। एक ही संख्या जोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या एक प्रकार का, ये हो जाएगी हमारी एक प्रकार की समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर कितना जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा +1, यहाँ पर +2 हो गया, यहाँ पर +2 हो गया, यहाँ पर +3 हो गया। तो जो गैप सेम नहीं होता, जिसका जो अंतर होता है वो सेम नहीं होता, वो हमारी AP नहीं मानी जाती। इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन आएगा बस आपको सीरीज दे देगा और बोलेगा बताओ ये AP है या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, हमको अंतर चेक करना है। अगर सबका अंतर इस प्रकार से सेम आ गया, ठीक है, तो वो हमारी AP कहलाएगी। अगर किसी का भी अंतर सेम नहीं आ रहा है, अगर एक भी अंतर अलग हो रहा है ना, मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 बार मैंने चेक किया है, 3 सेम आ गया लेकिन चौथा सेम नहीं आ रहा है, तो वो गलत मानी जाएगी, मतलब वो AP नहीं रहेगी। ठीक है, आए तो सारे सेम आए तभी वो AP कहलाएगी, और वरना तो AP नहीं कहलाएगी। ठीक है, देखिए आपको और एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा है, ठीक है, 2 का पहाड़ा होता है 2 4 6 8 10 12, ऐसे बढ़ता चला जाता है। इसको मैं 2 का टेबल बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सबके अंदर 2 का ही तो गैप आ रहा है। देखो 2 से 2 जुड़ गया 4, 4 से 2 जुड़ा 6, 6 से 2 जुड़ा 8, 8 से 2 जुड़ा 10, 10 से 2 जुड़ा 12, मतलब कि जिसमें सेम गैप है वो हमारी क्या कहलाएगी, AP कहलाएगी। लेकिन AP के भी कुछ मतलब होते हैं, कुछ टर्म होती हैं, कुछ इनके भी स्थान होते हैं कि कौन सी संख्या को हम क्या बोलते हैं, कौन सी संख्या को क्या बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमको पता है 2 का पहाड़ा चलते चलते कहाँ तक जाता है, नॉर्मली सभी बच्चे 20 तक याद करते हैं, 2 धाम 20, है ना। तो इसके अंदर समझिए क्या होता है, जो भी आपका पहले नंबर होगा, जो भी स्टार्टिंग में नंबर होगा, सबसे स्टार्टिंग वाला नंबर, वो आपका कहलाएगा A। ठीक है, A को क्या बोलेंगे अभी समझाऊंगा मैं, चलो यहाँ पे लिखते चलता हूं मैं। A को हम बोलते हैं बच्चे प्रथम पद। मैं वही तो बोल रहा था, स्टार्टिंग का नंबर यानी कि प्रथम पद, जो भी प्रथम में आएगा, स्टार्टिंग में जो भी आएगा वो आपका A कहलाएगा। ठीक है, और जो भी आपका एंड में आ जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग AN। AN को क्या बोलते हैं, अंतिम पद। ठीक है, देखिए अगर बात आ जाए AN की, तो AN क्या हो जाता है, अंतिम पद। यहां तक आपने 2 चीज समझ ली, जो भी पद आपका स्टार्टिंग में आएगा वो प्रथम पद, जो भी पद आपका सबसे एंड में आएगा वो अंतिम पद। 2 चीजें आ गई। अब देखो गैप इसका चेक करना होता है, जैसे कि जब भी गैप चेक करोगे तो स्टार्टिंग से एंड वाले पे मत देखना, मतलब कि सीधे से आगे आगे मत बढ़ना। जैसे कि 10 को कितना बढ़ाया गया जो 12 बन गया, 2 बढ़ाया गया, या 6 को कितना बनाया गया जो 8 बन गया, 2 बढ़ाया गया। तो ऐसे चेक मत करना, कुछ मत करो, कोई से भी संख्या उठा लो इनमें से। मान लो मैंने 12 उठाई, 12 से पहले जो उनसे भी संख्या ना उसको घटा दो। 12 पे से क्या है 10, मतलब कि 12 में से 10 जाएगा तो कितना का बचेगा, 2 ही तो बचेगा, है ना। अब 10 में से 8 को हटाओ तब भी 2, 8 में से 6 को हटाओ तब भी 2, 6 में से 4 को हटाओ तब भी 2, 2 में से 2 को 4 को में से 2 को हटाओ तब भी 2। ठीक है, तो मतलब कि सारी की सारी जो गैप है, सारी का सारा जो अंतर आ रहा है वो सेम आ रहा है। जो भी हमारा ऐसा अंतर आता है ना उसको सार्वंतर कहते हैं, और हम किससे दिखाते हैं इनको, इसको D से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, D मतलब क्या होता है, सार्व अंतर। जो भी अंतर संख्याओं के बीच में या AP की समांतर श्रेणी के बीच में आएगा उसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, अब देखो
आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए मतलब कि 20 कितनी बार में आएगा? 2 के पहाड़े में ऐसे गिनते रहो, मतलब 20 कितने में आएगा? 10 बार में आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने सीरीज लिखी है बीच में 14 16 18 नहीं लिखा बस मैंने, है ना। अगर मैं सबको गिनूं 1 2 3 4 5 6, 14 आएगा 7, 16 आएगा 8 और 18 आएगा 9 और 20 आएगा 10। ठीक है, तो कितने पद बैठ रहे हैं? टोटल 10 पद बैठ रहे हैं ना। तो पद को हम लोग बोलते हैं एन, एन यानी कि टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग पद। आ गया समझ में? तो ए क्या होता है? प्रथम पद। एन क्या होता है? अंतिम पद। डी क्या होता है? सार्वंतर। और एन क्या होता है? पद। इतना याद रखना बस, ठीक है। अब देखिए हमारा इससे ना फॉर्मूला निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है? देखिए कि निकलता है ए एन इजिकल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई। देखो कैसे, ए एन जो है अंतिम पद जो भी है, कैसे आएगा? जो भी हमारा स्टार्टिंग का पद है उसको ले लो, जो हमारे कुल पद है उसमें से घटा दो और जो अंतर है उसमें गुणा कर दो। या तो ऐसे समझ लो वरना फॉर्मूला याद कर लो, अभी आपको यूज करना होगा। ठीक है, ए एन इजिकल टू ए प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू में डी। इंटू में डी कह दो या ब्रैकेट के बाहर डी कह दो, मतलब वही है कि डी की मल्टीप्लाई करनी है हमको ब्रैकेट के अंदर सभी संख्या से। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। स्टार्टिंग का पद ए, अंतिम पद ए एन, जो अंतर आ रहा है सार्वंतर यानी कि डी, और जितने भी पद होंगे वो एन। ठीक है, उन सबसे ए फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया है ए एन इजिकल टू ए बराबर ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। देखिए आपको मैं कुछ चीज करना सिखाता हूँ इन सवाल के अंदर, कैसे फॉर्मूले और बनेंगे। ठीक है, देखिए ए पी, मैं चलो 5 का पढ़ा लेता हूँ इस बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, डॉट 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 बढ़ाते चले जाओ, है ना। अब देखिए आपको दिख रहा होगा सबसे पहले ए कितना है। अगर मैं पूछूं ए क्या है तो क्या बताओगे? ए की वैल्यू तो 5 आ गई, है ना। और अगर मैं पूछूं कि डी कितना है तो हर बार कितने कितने गैप दिख रहा है आपको? 30 में से 25 गए तो 5, 25 में से 20 गए तो 5, 20 में से 15 गए तो 5, मतलब सब में 5 5 का गैप दिख रहा है ना। तो लिख दो, आपको पता है ए बराबर तो हो गया 5, लेकिन डी बराबर क्या हो गया 5, क्योंकि सबके अंदर गैप भी तो 5 5 के दिख रहा है। तो अंतर सार्वंतर भी कितना आ गया? 5। अब देखो हमको मान लो 1 2 3 4 5 6 पद दे रखे हैं, उसने पूछ लिया 7वां बताओ या 8वां बताओ या 9वां बताओ, या कोई से भी इस नंबर का वो पूछ सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लगाना है समझो। जैसे कि मान लो हमारा पहला पद है, इसको ना मैं अगर दूसरी तरीके से लिखूं तो इसको बोलूंगा मैं ए, इसको ए प्लस डी, इसको ए प्लस 2d, इसको ए प्लस 3d, इसको ए प्लस 4d और इसको ए प्लस 5d। ठीक है, समझना ध्यान से। ये पहला पद है तो खाली ए, ये दूसरा पद है तो ए प्लस डी, ये तीसरा है तो 2d, मतलब ए के अंदर 2d जोड़ दो, चौथा है तो 3d जोड़ दो, पांचवा है तो 4d जोड़ दो, छठा है तो 5d जोड़ दो। मतलब जोन से नंबर का पद होगा ना उसमें एक कम डी जोड़ना है ए के अंदर। मान लो मैं, आपको पता है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा नंबर का ये पद हैगा 30, 7वें नंबर पे अपना कितना आने वाला है? 35 आएगा। तो अगर मैं इसके अंदर निकालूं A7 यानी कि 7वें नंबर का पद निकालना हूं तो मेरे को कितना जोड़ना है? ए प्लस 5d नहीं, उससे एक कम 6d, ए प्लस 6d। जोन से नंबर का पद निकालना है उससे एक कम लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो देखिए A7 तो मैं निकाल रहा हूं, ए कितना है मेरे पास? 5, 6 का 6, डी कितना है मेरे पास? 5। देखिए A7 इजिकल टू 5 का 5 प्लस 6 पंजे हो गया 30, 30 और 5 कितना जाएगा अपने आप? 35। आपको पता है 5 के पहाड़े 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 24, 5 5 25, 5 6 30, अगला क्या आना चाहिए? 5 7 35। अब मान लो तुम 8वां पद निकाल लो यहाँ पर, तो A8 बराबर क्या होगा? ए प्लस 7d। ठीक है, जोन से नंबर का पद निकालते हैं उससे एक कम डी रखते हैं ए के अंदर जोड़ने के लिए। ठीक है, जिसकी A8 निकाल रहा हूं तो 7d मेरे को क्या करना पड़ेगा? ए के अंदर प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए A8 इजिकल टू ए का मान तो 5 है, डी का मान भी 5 है। ठीक है, 8 इजिकल टू 5, 7 पंजे कितना होगा? 35, और 35 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 40। आ गया ये आंसर। तो इजे क्या लिख दोगे आप? 40। समझ में आ रहा है?
जोन से नंबर का पद निकलवाएगा वो, उससे एक कम डी आपको क्या करना है, ए के अंदर जोड़ना है। 8वें नंबर का निकलवा रहा है तो ए प्लस 7d, 9वें नंबर का निकलवा रहा है तो ए प्लस 8d। अगर ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला तो हमने याद किया है ना, चलो इसको लगा के दिखाता हूं मैं आपको। देखिए इस फॉर्मूले के अंदर मान लो अब अगला कितना आना चाहिए, अगला 45 आना चाहिए ना, और कौन से नंबर का पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें नंबर का पद है। तो n कितना आ गया हमारे पास 9, क्योंकि 9वें नंबर का ही पद है। ए आपको पता है कितना है 5, ये दे रखा है। डी भी कितना है 5, डी की वैल्यू भी 5 है। ठीक है, अब देखो हमको वैल्यू रखनी है बस इसके अंदर, ए एन निकालना है, एन कितना है 9, तो ए 9 निकालना है। ए कितना है 5, रखो 5, एन कितना है 9 -1, डी कितना है 5, कितना है समझ में, बस पहले वैल्यू पुट करिए। ए 9 निकाल रहा हूं मैं, ये ए है बच्चे, और 5 का 5 प्लस 9 में से 1 गया तो 8, ब्रैकेट के बाहर 5, ए 9 इजकल टू 5, 8 पंजे कितना होता है 40, और 40 और 5 कितना हो जाएगा भाई 45। देख लो आगे समझ में। अगला नंबर कौन सा आने वाला है यहाँ पर 45। ठीक है, तो ये था हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि बताइए कौन सी सीरीज या कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो हर बार का आपको क्या करना है, पीछे संख्या में से एक पद पहले वाला घटा देना है। इसमें से भी घटा दो, इसमें से भी घटा दो। अगर उस घटाने का सबका आंसर सेम आता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक प्रकार की समांतर श्रेणी। और अगर किसी का भी अंतर अलग आ जाता है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी कैसे बना सकते हो आप, अगर आपको ए और डी दे रखा है बस, ठीक है, सिर्फ ए और डी दे रखा है, तो समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे करोगे, इस तरीके से पहला पद निकाल लो ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, पांचवा ए प्लस 4d, छठा ए प्लस 5d। आगे जितने पद निकलवाएगा आप उस तरीके से बढ़ाते चले जाओ, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d, ए प्लस 9d, ए प्लस 10d, इस तरीके से। ठीक है, कर लोगे। अगर आपको सिर्फ देखो मैं इतना रफ कर रहा हूं, ये फॉर्मूला याद रखना, अगर आपको ए गिवन है और अगर आपको डी गिवन है, ठीक है, तो किस तरीके से एपी का निर्माण करेंगे आप, तो एपी का फॉर्मूला होता है खाली ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, डॉट डॉट डॉट, जितना भी आपको टर्म निकलवाए, जितने भी पद निकलवाएगा वो आपके, आप उसी के हिसाब से इसको बढ़ाते चले जाना और ए और डी की वैल्यू रखते चले जाना। एपी यानी कि समांतर श्रेणी आपकी बन जाएगी। ठीक है, कभी भी ए और डी का मान दे और बोले कि 4 पद निकालो, 5 पद निकालो या 6 पद निकालो, तो इस फॉर्मूले को जितने पद पूछेगा उतने पद में रखना और आंसर निकाल देना, एपी का निर्माण हो जाएगा। और अगर आपको एपी दे रखी है तो ए कैसे निकालते हैं, जो प्रथम पद होगा वो ए, डी कैसे निकालेंगे, किसी भी पद के अंदर से उसके पहले वाला पद घटा दो, डी आ जाता है। ठीक है, और अंतिम पद क्या होता है, जो सबसे लास्ट में होता है वो अंतिम पद यानी कि एन कहलाएगा। और पद क्या होता है, सबको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, जितने भी पद होंगे वो आपका एन कहलाएगा। समझ में आया, ये था आपका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक तरीके से मोटा मोटा इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1, और तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।